जासूस माताहारी और उसकी बेटी बांडा। माताहारी की बेटी बांडा की जिंदगी भी कम रोचक और रोमांच से भरी न थी। बांडा को अपने पिता के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ है और क्या करती है। बांडा को उसकी रिश्तेदार ने पाला था। उसका बचपन बटाविया में बीता। बांडा की उम्र उस समय लगभग 17 वर्ष की थी जब उसकी माँ माताहारी को फायरिंग स्क्वाड ने गोली से उड़ा दिया था। बांडा हमेशा अपनी आंटी से अपने माँ के विषय में पूछती। जवाब में उसकी आंटी कहती कि उसकी माँ शीघ्र ही उससे मिलने आ जाएंगी, परंतु वह कभी नहीं आई। एक बार एक पत्र बांडा को मिला था जिसमें उसने लिखा था कि उसके पिता उस पर किस प्रकार अत्याचार किए थे। बांडा उसके बाद बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह अपनी आंटी से बोली कि वह अब बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा समझती है, वह किसी दूसरी जगह जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहती है, और वह एक रात अपनी आंटी को कुछ बिना बताए ही घर से भाग गई। बांडा इंडोनेशिया जाकर गवर्नर के एक विश्वास पात्र एक डच सिविल सर्विस अधिकारी के घर रहने लगी। उसने बांडा को उच्च शिक्षा दिलवाई। अपनी पढ़ाई समाप्त कर बांडा ने घर पर ही एक स्कूल खोल दिया, परंतु कुछ ही समय बाद उसे बूढ़े अधिकारी की मृत्यु हो गई। वह एकदम उदास हो गई, परंतु धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाला और स्कूल चलाने में व्यस्त हो गई। बांडा सुंदर तो थी ही, साथ ही वह बहुत मीठे स्वभाव की भी थी। अपने इस व्यवहार के कारण वह अपनी माँ की ही तरह बटाविया के उच्च वर्ग में बहुत लोकप्रिय हो गई थी। उसने भी उच्च अधिकारियों को पार्टी देना शुरू कर दिया। इस प्रकार उसके मित्रों का दायरा बढ़ना शुरू हो गया। जैसे माताहारी के जीवन के खतरनाक मोड़ की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से हुई थी, ठीक वैसे ही बांडा की जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। उस समय इंडोनेशिया में जापानियों का आतंक था। वो तूफान की तरह आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन बांडा का चाचा उसके पास आया। वह डच था, परंतु उसने जापानी नौसेना का लिबास पहना था। बांडा को डर था कि कहीं उसका चाचा उससे जापानियों की मदद करने के लिए न कह दे, और ठीक वैसा हुआ भी। उसने बांडा को अपने रहस्य छुपाने के लिए पार्टियां देने का सुझाव दिया। इस प्रकार एक बार फिर से बांडा के घर पार्टियों का दौर शुरू हो गया। इस पार्टी में जापानी और इंडोनेशियाई आपस में मिलते जुलते थे। इससे जापानी बहुत खुश थे। वे चाहते थे कि होम गार्ड्स की ऐसी टुकड़ी स्थापित की जाए जिसमें इंडोनेशिया के ही लोग हों, जिससे कि वह जापानियों के खिलाफ बोल न सकें। उसी समय बांडा की मुलाकात अब्दुल नामक व्यक्ति से हुई। वह एक होम गार्ड का सिपाही था, पर वास्तव में वह भूमिगत क्रांतिकारियों के संगठन का एक प्रमुख नेता था। उसकी यह इच्छा थी कि जापानियों ने जो होम गार्ड्स बनाए हैं वह जापानियों के ही खिलाफ लड़ें। जापानी डचों से कहीं ज़्यादा क्रूर एवं अत्याचारी थे। उनकी खुलेआम तानाशाही चलती थी। बांडा ने अब्दुल की पूरी मदद की। उसने होम गार्ड को आंदोलन का केंद्र बनाया और इंडोनेशिया को तब जापानियों से मुक्ति दिलाने के लिए अब्दुल और बांडा ने मिलकर कमर कस ली। बांडा अब डबल एजेंट के रूप में काम करने लगी। बांडा के पास जापानियों की सैनिक शक्ति का पूरी जानकारी थी। वह जापानियों की हर योजना का पता बड़ी आसानी से लगाकर अब्दुल को दिया करती थी। ब्रिटेन और अमेरिकी खुफिया विभागों ने बांडा का नाम सुन रखा था। एक दिन अमेरिका से एक व्यक्ति बांडा के नाम एक गुप्त संदेश लेकर आया, जिसमें अनुरोध किया गया था कि अमेरिका को उसकी सेवाएं चाहिए। एक दिन बांडा को अमेरिका से चीन भेज दिया गया। वहां रहकर वह अमेरिका को महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजती रहती थी। वहां से वह वापस अमेरिका पहुंची और इंडोनेशिया के लिए बहुत सी सहायता लेकर लौटी और इंडोनेशिया को स्वतंत्र कराने में जी जान से जुट गई। जासूसी के काम में बांडा ने अपनी माँ माताहारी को भी मात दे दी थी। जब वह कोरिया में थी तो उसने अमेरिकियों को बताया था कि उत्तरी कोरिया चीन और रूस के साथ मिलकर दक्षिणी कोरिया पर धावा बोल देगा, और ठीक वैसा ही हुआ भी। हालांकि राजनीतिज्ञों ने तो पहले बांडा की इस सूचना को महज एक मजाक समझा था। कोरिया के ही मैटो नाम के एक व्यक्ति ने बांडा को देखकर पहचान लिया था। मैटो ने उसके पीछे पड़कर बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी की। सभी को यह पता चल गया था कि वह माताहारी की बेटी है। उन्होंने भी उसे अपनी माँ की तरह एक खतरनाक जासूस समझा, जो कि हर समय डबल एजेंट का काम करती थी। इस प्रकार उस सुंदर और ख़तरनाक जासूस बांडा का अंत भी अपनी माँ की तरह ही हुआ। उसे भी ठीक 5:45 बजे सुबह फायरिंग के स्क्वाड के सामने पेश कर दिया गया और गोलियों की बौछार ने बांडा का काम तमाम कर दिया। आपको यह जासूस माताहारी और उसकी बेटी बांडा
यह जासूसी रोमांचक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।